हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखे हुए होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गर्सा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में। फ्रेंड्स, ये अपना रीड लेवल 2 साइंस का नया जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आप जो भी रीड लेवल 2 साइंस में हो उनके लिए ये जो टॉपिक है ये नया जुड़ा हुआ है, तो आप इसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अपने को बताया, इस बार जो अपना बोर्ड है उसने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार 2019 और 20 के ऊपर आधारित जितनी भी बुक्स थी उनके ऊपर आधारित ही प्रश्न पत्र बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अपने 2019 और 20 में जो अपना क्लास 8 है उसका फर्स्ट चैप्टर है कृषि प्रबंधन, उसमें से ये टॉपिक अपने ऐड किया गया है रीड लेवल 2 साइंस में। तो फ्रेंड्स, आज अपन उसके बारे में ही पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है कृषि प्रबंधन, उसमें ये चीजें हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें अपने को राजस्थान में जो कृषि पद्धतियां है ना उनके बारे में भी अपने से पूछा है। तो फ्रेंड्स, अपन पूरा डिटेल के साथ देख लेते हैं। राजस्थान की कृषि पद्धतियों के भी बारे में देखेंगे और राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज वाले वीडियो में अपन देख लेते हैं अपने राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं, कौन से उत्पादक उनके जिले हैं उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन देख लेंगे जो राजस्थान में कृषि पद्धतियां हैं उनके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखते हैं अपने राजस्थान राज्य में कौन कौन से जिले में कौन कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके सामने फसलों के नाम लिखे हैं, उसके सामने कौन सा उसका मुख्य उत्पादक जिला है उसके बारे में लिखा है। फ्रेंड्स, आपको 3 जिले तो क्रमवार याद ही रखने हैं, 3 जिले क्रमवार याद रखने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो अपना एग्जामिनर है वो अपने से क्रम पूछ लेगा कि कौन से जिले में मुख्यतः ये फसल उगाई जाती है। निम्नानुसार अपने को नीचे जिले दे दिए जाएंगे और उनको कहेगा कि क्रम से लगाओ कि कौन से जिले में कौन सी जो फसल है वो मुख्यतः उगाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं अपने मुख्य जिले और उनकी मुख्य फसल जो है उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना यहाँ सबसे पहले बाजरा। फ्रेंड्स, इसको तो एकदम रट लेना। बाजरा अपने राजस्थान की प्रधान जो है फसल है, तो इसको अच्छे से रट लेना। पूछा जाएगा तो बाजरे में से ही आने के 100% चांसेस हैं। तो बाजरे की मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, अपने सामने है, पहला तो अलवर है, सेकंड नंबर पर जयपुर, फिर नागौर, फिर जोधपुर और फिर सीकर। ओके, आगे देखिए, सेकंड है अपना मक्का। मक्का उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा मक्का होती है चित्तौड़ में, उसके बाद में चित्तौड़ के पास ही है उदयपुर, उदयपुर में, फिर भीलवाड़ा भी इनके पास ही है तो भीलवाड़ा में, लास्ट में अपने बांसवाड़ा में। ओके, नेक्स्ट है अपना जवार। जवार कहाँ पर होती है? जवार का मुख्य उत्पादक जिले कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, ये है अजमेर, उसके बाद पाली, फिर टोंक, फिर भरतपुर और फिर अलवर। ओके, नेक्स्ट है अपना चावल। चावल में कौन से मुख्य उत्पादक जिले हैं? तो ये है अपना हनुमानगढ़, फिर बूंदी, फिर कोटा, फिर प्रतापगढ़ और फिर बाद में बांसवाड़ा। ओके, नेक्स्ट है अपना गेहूं। गेहूं के उत्पादक जिले कौन से हैं? तो पहला है श्री गंगानगर, क्योंकि गेहूं है तो ग और ह ये दोनों आप याद रखने की शॉर्ट सी ट्रिक है, तो इसी हिसाब से इसको याद रख सकते हैं कि गेहूं यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर अलवर, फिर भरतपुर और फिर बूंदी। फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ और भी ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप इनको याद रख पाओगे। ऐसे तो क्योंकि ये याद रखने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, हर एक जो जिले हैं अपने, उनको आप ट्रिक उनकी निकाल लीजिए, उनसे आप उनको इजीली याद कर पाओगे। जैसे फ्रेंड्स, अपने सामने ये कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। कईयों की ट्रिक तो मैंने बना ली और कईयों की ट्रिक्स मैंने नहीं बनाई है, मैं आपको जल्दी इनकी ट्रिक भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो देखिए, जैसे अपने सामने यही है, अपने चावल है। चावल की खीर किसको चढ़ती है? हनुमान जी को चढ़ती है। तो हनुमान जी को क्या चढ़ती है? चावल की खीर चढ़ती है। साथ में बूंदी की क्या बढ़ती है? प्रसाद बढ़ती है। तो चावल हनुमान जी को खीर चढ़ी, बूंदी का प्रसाद बटा। ओके, ऐसे भी आप इनको याद रख सकते हैं। ऐसे ही गेहूं का गंगानगर हनुमानगढ़ बता दिया। ऐसे ही फ्रेंड्स, आप इन सबको याद रख सकते हैं छोटी छोटी ट्रिक्स बनाकर। मैं आपको ट्रिक्स भी इनकी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि सबकी ट्रिक्स मैंने अभी तक बनाई नहीं है। इनकी ट्रिक्स बनते ही मैं अपलोड करूंगी, आप उसको जरूर देख लेना। आपको आसानी से जिले सारे याद हो जाएंगे, कौन से जिले में कौन सी फसल प्रमुख है। ओके, अब आगे चलिए। आगे है अपना जो के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? ये है फ्रेंड्स अपना जयपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर और सीकर। नेक्स्ट है अपना मोठ। मोठ के उत्पादक जिले कौन से हैं? तो पहला है चूरू, फिर है बीकानेर, फिर है नागौर, फिर है जोधपुर। इसी तरीके से अगला है अपना चना। चना अपना है हनुमानगढ़ में, नेक्स्ट है श्री गंगानगर में, फिर है बीकानेर में, लास्ट में है झुंझुनू में। झुंझुनू देखिए, अपना प्यारा झुंझुनू जिला यहाँ पर आता है। सिर्फ 2 ही फसलों में अपने झुंझुनू का नाम आ रहा है, एक तो अपना चने में आ रहा है और दूसरा अपना नाम आएगा चंवला में। तो चने और चंवला में अपने झुंझुनू का पिचारे का नाम आएगा, वो भी लास्ट में आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है।
22 में चौथे नंबर पर आ रहा है। तो झुंझुनू को तो ऐसे ही ध्यान रख लीजिएगा कि बेचारा 2 ही फसलों में, एक तो चने में है और एक चौले में है। ओके, नेक्स्ट है अपना मूंग। मूंग कहाँ उगाए जाते हैं? ये नागौर में प्रमुखतः है उत्पादन होता है किसका? मूंग का। तो नागौर ये आसानी से याद रख सकते हैं कि मूंग कहाँ उगते हैं? नागौर में उगते हैं। इसके बाद में है चौला। चौला का उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो चौला का उत्पादन होता है सीकर में, नागौर में और झुंझुनू में। चौला का उत्पादन कहाँ होता है? सीकर, नागौर और झुंझुनू में। अपना झुंझुनू तीसरे नंबर पर है चौला में भी। तो झुंझुनू, सीकर और नागौर आप इनको याद रख लीजिएगा। चौला में 3 अक्षर आते हैं, चवला। तो चौला में 3 अक्षर है, तो सीकर में भी 3 अक्षर है, नागौर में भी 3 अक्षर है और अपना झुंझुनू है उसमें भी अपने 3 ही अक्षर हैं। तो 3 जिले, 3 अक्षर, 3 नाम वाले। तो ये भी इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ये बस आपको छोटी मोटी एक थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ कि आप इस तरीके से इनको ध्यान में रख लोगे अगर इनका कनेक्शन बैठाओगे तो। अदरवाइज तो इतने सारे जिले याद रखना कठिन होगा, इसीलिए आपको कह रही हूँ। अब आगे चलिए, देखिए और अपनी जो फसलें हैं उनके बारे में देख लीजिए। आगे है अपना अरहर। अरहर कहाँ कहाँ पर उगाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इनका उत्पादक जिला है एक तो उदयपुर, दूसरा है टोंक, तीसरा है जयपुर। अब इसकी ट्रिक्स अपन अगर याद रखें तो कैसे रख सकते हैं कि अरहर मतलब अरहर से अर ले लो, तो अरे उदय को टोक मत जयपुर जाने से अरे उदय को टोक मत जयपुर जाने से। ओके, याद हो गया अरहर, उदयपुर, टोंक और जयपुर। ओके, नेक्स्ट देखिए अपना मूंगफली। मूंगफली के प्रमुख उत्पादक जिले हैं बीकानेर, सीकर, चूरू और जयपुर। इसकी ट्रिक आपको बता दूं तो अपने जो मूंगफली है वो किस में पड़ती है? वो नमकीन में पड़ती है। और नमकीन फेमस कहाँ की है? बीकानेर की है। तो देखिए अपनी ट्रिक बन गई कि बीकानेर की नमकीन खाकर, नमकीन में होती है मूंगफली, तो बीकानेर की मूंगफली वाली नमकीन खाकर मुंह से सी निकली। सी क्यों निकली? क्योंकि उसमें मिर्च ज्यादा थी, तो मुंह से सी निकली, मतलब सीकर। तो अपने ऊपर खाया मीठा चूरमा। चूरमा कहाँ से लाए थे? जयपुर से। बीकानेर की मूंगफली वाली नमकीन खाकर मुंह से सी निकली, तो अपन ने खाया चूरमा, जो कहाँ से लाए थे? जयपुर से लाए थे। तो अपने याद हो गए मूंगफली, बीकानेर, सीकर, चूरू, जयपुर। ओके, नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट है अपना सरसों। सरसों के मुख्य उत्पादक जिले हैं गंगानगर, भरतपुर और अलवर। इसकी ट्रिक अब याद रख लीजिए। सरसों की ट्रिक कैसे आप याद रखेंगे कि कोई सर है जिसका नाम क्या है? गंगा है। तो गंगा को आप याद रख लीजिए कि कोई सर है, तो गंगा सर भरतपुर से अपनी लवर को लाने गए। अब अलवर को आप लवर याद रख लीजिए, तो अलवर की जगह आप लवर याद कर लीजिए। तो गंगा सर भरतपुर से अपनी लवर को लाने गए। अपने को तो ट्रिक बनानी है कि गंगा सर भरतपुर से अपनी लवर को लाने गए। ओके, याद रह जाएगा। सबसे पहले गंगानगर, फिर सर से सरसों और फिर भरतपुर से अपनी लवर को लाने गए। ओके, इजीली से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है अपना तारामीरा। तारामीरा भी सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है? तो ये होता है अपने गंगानगर में ही, जालोर में, पाली में और जयपुर में। ओके, आगे देखिए सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ उगाया जाता है? सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? एक तो है झालावाड़, दूसरा है चित्तौड़ और तीसरा है बारां। नेक्स्ट है अपना कपास। कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में, फिर कोटा में, फिर बूंदी में, फिर गंगानगर में। इसकी ट्रिक भी मुझे याद है, मैं आपको बता देती हूँ कि कपास है, जैसे अपन ने चावल में किया था कि चावल की खीर किसको चढ़ती थी? हनुमान जी को चढ़ती थी और बूंदी का प्रसाद बढ़ता था। तो ऐसे ही अपने को क्या है कि कपास में क्या है? रुई होती है। अपन कपास में रुई होती है, उससे अपन दिया करते हैं। तो कपास का दिया किसको करते हैं? हनुमान जी को करते हैं। कपास का दिया हनुमान जी को करते हैं और कोट से बूंदी निकालकर उनको गंगा में बहा देते हैं। याद करने की ट्रिक है कि कपास का जो दिया था, कपास है उसका दिया अपन ने किया किसको? हनुमान जी को किया। और अपने कोट में क्या थी? बूंदी थी। बूंदी को अपन ने निकाला और दिया करने बाद में कहाँ कर दिया? गंगा में उनको बहा दिया। सिर्फ याद करने के लिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो हनुमान जी को दिया किया किसका? कपास का। कपास का दिया करके कोट में यानी कोटा, बूंदी थी तो बूंदी और गंगा में बहा दिया यानी गंगानगर। तो हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, गंगानगर इजीली याद हो जाएगा, ऐसे याद रखोगे तो। ओके, तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है अपना जीरा। जीरे के कौन कौन से हैं प्रमुख उत्पादक जिले? तो इसमें है अपने जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। जालोर तो वर्ल्ड फेमस है, जो जीरा है जालोर का वो वर्ल्ड फेमस है। तो इसमें तो कुछ याद रखने वाली अलग से बात भी नहीं है कि जीरा सर्वाधिक किसका कहाँ का उत्पादन होता है? जालोर का होता है। नेक्स्ट है अपना जोधपुर और फिर है अपना बाड़मेर। तो इसको आप इजीली याद रख सकते हो। इसमें कुछ वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मैं आपको इजीली एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि आपने यहाँ जालोर है तो इसको जल ले लीजिए, जल ले लीजिए या जाल ले लीजिए। तो जाल आपने ले लिया, तो आप अगर जाल लोगे तो आपको ऐसे ट्रिक रखनी पड़ेगी कि जाल जो बाढ़ में बह गया, जाल जो बाढ़ में बह गया। तो इससे आप याद नहीं कर पाओगे कि जाल किस लिए बाढ़ में बहा था, तो उसके जो फसल थी वो क्या थी। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बता दूं कि आपको जाल की बजाय यहाँ पर लेना पड़ेगा जल। जल लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा जीरा, कि जल जीरा, जल जीरा, जल के साथ में जीरा ऐड हो गया, जल जीरा।
तो इससे याद रह जाएगा कि जल यानी जालोर और जीरा अपने को जीरा इसकी फसल थी, तो जल जीरा जो बाढ़ में बह गया। ओके, आप इसको इजीली याद रख पाओगे इस तरीके से। नेक्स्ट देख लीजिए अपना, नेक्स्ट है अपना धनिया। धनिया कहाँ पर मुख्य उत्पादक जिले इसके कौन से हैं? तो पहला तो है इसका बारा, दूसरा है झालावाड़, तीसरा है कोटा। तो ये पूरा एक संभाग का ही नाम है। धनिया कहाँ पर उत्पादित होता है? ये अपने कोटा संभाग में उत्पादित होता है, इसको याद रख लीजिएगा। और अगर इसकी आप ट्रिक भी चाहें कि भाई इनको मैं ट्रिक से याद करूं कि इनका क्रम मेरे को याद रह जाए, तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि धनिया जो बारे पड़ा था, धनिया जो बारे पड़ा था यानी बाहर पड़ा था, तो धनिया जो बारे पड़ा था उसको झाला देकर कहाँ रखवाया? अंदर कोठे में रखवाया, अंदर कोठे में रखवाया। कोटा को आप कोठा समझ लो, तो धनिया जो बारे पड़ा था उसको झाला देकर अंदर कोटे में रखवाया, उसको झाला देकर अंदर कोठे में रखवाया। ओके, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा अगर आप ऐसे इसको ट्रिक से अप्लाई करके याद करोगे तो। अदरवाइज कोटा संभाग भी इजी है याद रखने के लिए। तो फ्रेंड्स ये तो अपनी कुछ प्रमुख फसलें हैं जो अपने 2019-20 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 8th की बुक में है। फ्रेंड्स इनमें से ही पूछा जाएगा। अधिकतर तो चांसेस है बाजरा और सरसों के पूछने, क्योंकि ये मुख्य फसलें हैं जो एकमात्र अपने राजस्थान में ही उत्पादित होती हैं, तो ज्यादातर चांसेस सरसों और बाजरा के ही बनते हैं। इसके अलावा भी आपको ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, इसकी ट्रिक्स भी बना दूंगी, तो आपको इजीली रहेगा इसको याद करना। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो पढ़ाया बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अपना आज का जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी अपनी जो राजस्थान में कृषि पद्धतियां है ना उनके बारे में, क्योंकि कृषि पद्धतियां और जो प्रमुख फसलें हैं राजस्थान की उनके बारे में अपना नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो उस टॉपिक को अपने को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ईजी टॉपिक है और इजीली अपने समझ में भी आएगा। 1 नंबर इसमें से बनेगा ही बनेगा, तो अपना 1 नंबर पक्का कीजिएगा और उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।